दोस्तों, मेरा नाम भाई के सारस्वत और आज मैं एक बार फिर से अपनी चैनल स्टडी लाइक ए जर्नी एनजीओ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं 6 से 10th के लिए मैथ की क्लासेस करा रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी थी। तो आज मैं, ये कॉमन क्लास है 6, 7, 8, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आप बस मेरी बातों को ध्यान रखिए, कोई बात आपकी छूटने वाली नहीं है बिल्कुल भी। हर चैप्टर हर क्लास में है, जो अलग होगा उसको मैं अलग से बताऊंगा। 8th वालों के लिए 7th भी जरूरी है, 6th भी जरूरी है, ठीक है, और 6th क्लास वालों को भी 7th में भी आना है, ठीक है। तो मैं उस तरीके से बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सभी को सब कुछ सीखना है, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने पिछली बार आपको प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक है, और हमारी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, यहाँ तक बता दी थी। सम और विषम ये बता दी थी, ठीक है। दोस्तों, तो आज हम आपको पहला चैप्टर हम गुणनखंड से शुरू कर रहे हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं, ठीक है। गुणनखंड की बात करते हैं। यानी फैक्टर्स। फैक्टर्स होते क्या? देखिए, फैक्टर्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विभाज्यता क्या होती है। तो फैक्टर से जानने से पहले गुणनखंड हम पर तभी आएंगे जब हमें विभाज्यता के बारे में जानकारी होगी। तो पहले हम विभाज्यता को पढ़ते हैं, विभाज्यता होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, विभाज्यता नियम क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ध्यान से समझिए ताकि आपको गुणनखंड करने में दिक्कत ना आए। तो जो बच्चे कमजोर रह गए वो बिल्कुल ही अपने आप को कमजोर ना समझें, और जिन बच्चों को पहले से आता है तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज करके चलें, ठीक है, कोऑपरेट करके चलें। कोई भी ये ना कहे कि मेरे पास आता है, हमको क्यों पढ़ा रहे हैं ये वाली चीजें, क्योंकि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं मुझे किसी के बारे में पता नहीं है, कौन बच्चा टैलेंटेड है, कौन कमजोर है। ये वीडियो मेरी सबके लिए है, तो सभी कोऑपरेट करके चलें, क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे, वो भी आपको देखने हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसका विभाज्यता नियम सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 की विभाज्यता। 2 की विभाज्यता। 2 की विभाज्यता क्या कहती है? यानी ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे, हमें कैसे पता पड़ेगा? तो यदि किसी नंबर के बाद में, जैसे मान लो कोई नंबर है ये वाला, मैंने ये वाले नंबर लिख दिए, ये वाले सारे नंबर लग रहे हैं, यानी किसी नंबर के बाद में यदि कौन कौन से अंक आ जाए, या तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। यानी किसी भी नंबर के बाद, किसी भी संख्या के बाद वाली जगह पर, यानी इकाई वाले स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी अंक आ जाए तो समझ लेना वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे हम किसी भी नंबर, हमने देखा यहाँ पे 426 है, 426, हमें पता करना है 2 से डिवाइड होगी नहीं होगी, तो इसमें 2 का भाग, हमने देखा लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 मैंने नियम में बताते हैं, इसलिए 2 का भाग जाएगा, तो देख लेते कुछ भी बचना नहीं चाहिए शेष। 2 दूनी 4, ऊपर से 2 लिया, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, ऊपर से 6 लिया, और 2 तिया 6, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, इसका मतलब पूरा आया। तो 2 की विभाज्यता कहती है यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी अंक आ जाए तो वो कौन सी संख्या होती है? हमारी 2 की विभाज्यता वाली संख्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। उसके बाद आती है हमारी 3 की विभाज्यता। किसकी आती है? 3 की विभाज्यता ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए ध्यान से सुने। 3 की विभाज्यता क्या कहती है? यानी 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी? 3 से वो संख्या विभाजित होंगी जिसके सभी अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग अवश्य जाएगा। जैसे हमने कोई भी संख्या ली, ये वाली संख्या ले ली, ये वाली ले ली, ये वाली ले ली, यानी यदि सभी अंकों के योग में, सभी अंकों का योग यदि किससे विभाज्य हो रहा हो? 3 से भाग जा रहा हो उसमें,
यदि सभी अंकों के योग में 3 से भाग जा रहा हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे मैं इनको जोड़ूं, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो इनका योग 3 आएगा। 3 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 का 3 में भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। देखते हैं, 3 3 9, कितना बचा 2, ऊपर से क्या ले ले 1, 3 7 21, ठीक है जा रहा है। अगली संख्या ली मान लो ये वाली, इसको देखते हैं कि 3 का भाग जाए तो इसको जोड़ के देखो, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाए, 3 दूनी 6, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाना चाहिए। 3 7 21, 2 बचा, ऊपर से 1 ले लिया और 3 7 21, इसमें जा रहा है। यानी 3 का नियम कहता है सभी अंकों का योग कीजिए और सभी अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग अवश्य जाएगा, ठीक है। उसको आता है 4 का विभाज्यता का नियम। किसका? 4 का। तो ठीक है, ये दोनों नियम आपको मैंने समझा दिए, जल्दी से नोट कीजिए, मैं आगे के नियम बताता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा लेता हूं बच्चों, जल्दी उतार लिए सबने, मिटा रहा हूं, जल्दी जल्दी उतारिए, ठीक है। अब हम सीखते हैं 4 की भाज्यता। 4 की भाज्यता क्या कहती है? तो अगर हम 4 की भाज्यता की बात करें, 4 की विभाज्यता, तो 4 की भाज्यता क्या कहती है? 4 की भाज्यता कहती है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में, यदि अंतिम 2 अंक में किसका भाग चला जाए? 4 का भाग चला जाए, तो समझ लेना उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या होंगी। जैसे ये वाली हमने देखा, अंतिम 2 अंक कौन से? 24, 24 में 4 का भाग जाता है, 4 में 4 दूनी 36, 12 4 16, 4 अपना भी 4 6 24, का मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग जाना चाहिए। 4 पन्ना 20, ऊपर से क्या ले लिए 2, 4 डालिए 4 6 24, तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये संख्या 4 से भाज्य क्यों रही? क्योंकि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है। और भी हमने संख्या देखी, ये वाली संख्या हम देखा, लास्ट के 2 अंक कौन से? 12, और 12 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, और 12 में जब 4 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे भाग देके देखें, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, ऊपर से 2 लिए 4 8 32, तो ये संख्या हमारी 4 से भाज्य। तो 4 का भाज्यता का नियम सबकी समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा 5 की भाज्यता का नियम। किसका नियम? 5 की भाज्यता का नियम। 5 की भाज्यता क्या कहती है? यदि किसी संख्या के अंतिम अंक की जगह पर, यानी अंतिम अंक की जगह पर या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, अंतिम अंक की जगह पर क्या आ जाए? या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। यदि अंतिम अंक की जगह पर 0 या 5 आ गया तो समझ लो उस संख्या में 5 का भाग अवश्य जाएगा। जैसे कोई संख्या ली हमने 25, तो लास्ट में 5 आ रहा हो, 25 में वैसे ही 5 का भाग जाता है। मान लो कोई बड़ी संख्या ली 380, इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, और जब लास्ट में 0 आता है तो मैंने बताया था लास्ट में 0 आया तो 2 का भी डिवाइड जाता है वैसे, लेकिन लास्ट में यदि 0 आया या 5 आता है उसमें तो 5 का भी भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 5 का। तो इसमें यदि 5 का भाग देना हो तो नीचे करके देखते हैं, इधर करके देख लेते हैं। 5 7 35, ऊपर से कितना बचा? 3 बचा, 0 ले लिया, 5 6 30। तो ये सारी संख्या ये क्षेत्र बार 5 से डिवाइड हो रही है, यानी किसी संख्या के लास्ट में यदि 5 आ गया, ठीक है, या फिर क्या आ गया 0 आ गया, तो वो संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों 6 की भाज्यता की, 6 की भाज्यता कहती है जिस संख्या में 2 का ही भाग जा रहा हो और 3 का ही भाग जा रहा हो, यानी जिस संख्या में 3 की और 2 की दोनों विभाज्यता कार्य कर रही हो वो संख्या 6 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे मान लो मैं कोई संख्या लेता हूं, ये वाली संख्या, तो ये वाली संख्या हमने देखा 2 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही। 2 के लिए हमने लास्ट वाले अंक में देखा है या तो 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आनी चाहिए, तो इसमें 2 आ रहा, तो ये 2 से तो विभाज्य होगी। अब 3 की बात करते हैं। 3 के लिए मैंने क्या नियम बताया? 3 के लिए मैंने ये वाला नियम बताया कि यदि कोई संख्या के अंकों में यदि 3 का अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। उसके अंकों के योग देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, यानी 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। और डिवाइड करके देखते हैं, 56 30, ऊपर से क्या ले ले 1, 12 6 दूनी
12, यानी संख्या 6 से विभाज्य है, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो दोस्तों और भी संख्या आप भी करके देखना। जैसे मैं एक संख्या और ले लूं, अब ये वाली संख्या है, इसमें चलो दूसरी लेता हूं, ये कुछ आसपास की हो गई, ये वाली ले ली। इस संख्या में 2 से ही भाग जा रहा है, क्योंकि 2 आ रहा है लास्ट में, और 3 के लिए जोड़ के देखते हैं, 8 और 2 10 और 2 12, 12 में 3 का जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 6 का भी जाएगा, और डिवाइड करके देख लेना आप खुद, ठीक है। उसके बाद आता है 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे दे रहा हूँ, या तो 7 का आप भाग देके देख लीजिए, और यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो एक छोटा सा, लेकिन ये बड़ी संख्याओं में, छोटी संख्या होगी तो आप खुद देखो, थोड़ी सी बड़ी संख्या तो इसमें ये नियम काम करेगा। मैं एक संख्या बताता हूँ, देखो यदि कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या होगी तो आप खुद दे लोगे, 7 56 7, लेकिन बड़ी संख्या हुई तो क्या करना है, बड़ी संख्या के लिए यदि जे शुरू के जो 3 अंक हैं उसमें से लास्ट के 3 अंकों को घटा दीजिए, ठीक है। तो 331 में से मैं 324 घटाता हूँ, हासिल 11 11 में 4 के 7, यहाँ के 2 2 में 2 के 0, घटने में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यदि घटने पर 7 आ जाए शुरू की 3 संख्या मतलब लास्ट वाली 3 संख्या को घटाने पर, तो समझ लेना वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो इसमें हम 7 का भाग देके देखते हैं क्या जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। मैं यहां कर लेता हूं, 7 चौक 28, हासिल 13, 13 में से 8 के 5, ऊपर चले 1, 7 7 49, कितना बचा 2 2 बच गया, ठीक है। और 2 के आगे क्या ले लेंगे, अब 2 के आगे ले लेंगे 3, तो 7 3 21, और फिर 21 बचा तो फिर से 2 बचा, ठीक है। फिर से 2 बचा तो आगे से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और 7 3 21, और फिर से क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा तो आगे से क्या ले लेंगे, 4 लेंगे, और 7 दूनी 14। यानी हमने देखा कि कोई भी संख्या यदि शुरू के 3 अंकों में से लास्ट वाले 3 अंकों में को घटाने पर यदि 7 आ जाए तो समझ लो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो ये हमारा 7 का नियम हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, और फिर हम बताते हैं 8 का, 9 का, 10 का और 11 का, सिर्फ ये 4 नियम और बताएंगे, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटाता हूं। अब हम बात करें यदि 8 की विभाज्यता की, 8 की विभाज्यता क्या कहती है, 8 की विभाज्यता ये कहती है जिस संख्या में 2 का और 4 का डिवाइड चला जाए, जिस संख्या में 2 से भी डिवाइड जाए और 4 से भी डिवाइड जाए, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी, जो अवश्य वो 8 से विभाज्य होगी। 8 का एक नियम होता है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो आ रहे हो तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। और 4 के नियम में दो जीरो आ रही है, लिख लेना। 4 के नियम में ये भी है कि लास्ट में किसी में 2 जीरो आ रही है तो वो भी 4 से विभाज्य होगी, जिसमें 3 जीरो आ रही हो वो 8 से विभाज्य होगी। और जो 2 और 4 से विभाज्य होगी दोनों से, वो भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या ले लें, अब ये संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, 4 से विभाज्य है क्योंकि लास्ट के 2 अंकों में 4 से विभाज्य आ रहा है। अब देखते हैं 8 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, तो भाग देके देखते हैं। 8 39, ऊपर चलिए 6, ऊपर से ले लिए 2, 8 7 56, 12 6 6, ऊपर 4 वाली 88 64। तो हमने देखा वो संख्या 8 से विभाज्य है, यानी कोई संख्या यदि 2 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वो 8 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं जिसमें 3 जीरो आती हैं, इसमें 3 जीरो आ रही है, अब क्या देखते हैं इसमें 8 का भाग जाएगा, 8 थी 24, सीधे सीधे, ठीक है। और मान लो ये 24 ना होके मान लो यहाँ पे दे दिया उसने, ये दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं 8 थी 24, हासिल 11 11 में 4 के 7, यहाँ के 2 2 कुछ नहीं, ऊपर से ले 0, 8 7 64, कितना बचा 6, ऊपर से ले लिया 0, तो 8 7 56, ऊपर से ले लिया 4, ऊपर से ले लिया 0, 8 5 40। तो हमने देखा जिसके लास्ट में 3 जीरो आ रही है वो भी हमारी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाज्य होगी। और जिसमें 2 और 4 का भाग जा रहा है उस संख्या में वो भी हमारी 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब हम 8 के बाद 9 का नियम। नौ की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता ये कहती है जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है, सभी अंकों के योग में, सभी अंकों के योग में
किसका भाग चला जाए, यदि 9 का भाग चलाए तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे हमने कौन सी संख्या ली, मान लो कोई संख्या ले ली हमने, कौन सी, एक संख्या लेते हैं हम अब, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली दोस्तों, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करें। ठीक है दोस्तों, यदि मैंने कोई भी संख्या ले ली जिसका अंकों का योग में 9 का भाग जा रहा हो तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने कोई संख्या ली, अब ये संख्या ले ली मैंने, अब देखते क्या ये 9 से विभाज्य होगी नहीं होगी। तो सभी अंकों का योग कीजिए, 4 5 9, 9 और 1 10, 10 और 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 और 1 18। तो इसमें देखते क्या 9 का भाग जाएगा, 9 पंजे 45, कुछ नहीं बचा, ऊपर से ले लिया एक भाग नया यानी कि 0, एक में चौकी भाग नहीं जाएगा। जब ऊपर से कोई संख्या लेते हैं और उसमें भाग ना जाए तो नया यानी कि 0 लगाते हैं, ठीक है। मैं कहीं पर और कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ कर देता हूँ। संख्या भी मैंने रफ कर दी, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी संख्या बना ले रहा हूँ। अब ये संख्या है, इसके अंकों के 4 5 9 और 1 10 और 2 12 3 15 2 17 18 हो गई। तो इसका मतलब इसमें 9 का भाग जाएगा। देखते हैं, 9 पंजे 45, कुछ नहीं बचा, ऊपर से 1 ले लिया, ना जाने की 0 चौकी 1 में भाग नहीं जाएगा, ऊपर से लिए, ऊपर से 2 ले लिया, 9 एकम 9, कितना बचा 3, ऊपर क्या ले लिया 3 ले लिया, 9 9 पंजे 9 चौक 36, 9 नहीं 9 3 27, 9 3 27, कितना बचा 6 बच गया, ठीक है। 6 बच गया तो ऊपर से क्या ले लेंगे अब ऊपर से ले लेंगे 2, ठीक है। तो 9 9 7 63, 9 पंजे 9 6 54, 12 में 7 4 गए तो कितना बचा 8, ऊपर से क्या ले लें 1, तो 9 9 81। तो हमने देखा किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी संख्या को लिख दे रहा हूँ और भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। ये सारी संख्या 9 से विभाज्य होंगी, ठीक है। उसके बाद 10 का नियम, ऊपर वाले को मैं रफ पढ़ देता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। अब आता 10 का नियम। तो 10 का नियम में एग्जांपल नहीं दूंगा, खुद समझ लेना। 10 का नियम क्या कहता है, या तो लास्ट में 0 आ रही हो, या किसी संख्या में यदि 2 और 5 का भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा हो और 5 का भी भाग जा रहा हो तो उस संख्या में 10 का भाग जरूर जाएगा। या मान लो एक संख्या ले लेता हूं, इस संख्या में 0 भी आ रही है, 2 से भाग जाएगा, 5 से भी भाग जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या किससे भागी होगी, 10 से विभाजित होगी। 10 दूनी 20, 5 बचा 50, 10 पंजे 50, ठीक है दोस्तों। अब आता है 11 का नियम, जो थोड़ा सबसे अलग है, ठीक है। तो 11 की विभाज्यता पढ़ते हैं। 11 की विभाज्यता क्या कहती है, तो 11 की विभाज्यता ये कहती है कि यदि कोई संख्या है, मान लो अब ये संख्या है, हमें पता करना है कि ये 11 से विभाज्य होगी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पहला अंक, उसके बाद 1 छोड़ दो, दूसरा अंक, उसके बाद 1, तीसरा अंक, फिर 14 छोड़ दो, 5वां अंक, फिर 6वां छोड़ दो, 7वां अंक नहीं है। यानी पहले तो हमने विषम अंक लिए, विषम अंकों का योग, यानी पहला स्थान, तीसरा स्थान और 5वां विषम स्थान होगी ना, हो गए। तो विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थान कौन से हैं, विषम अंक नहीं, विषम स्थानों का योग। विषम स्थानों को योग क्या होगा, पहला स्थान, तीसरा स्थान और 5वां स्थान, 6 और 4 207, 70 आ गया। उसका सम स्थानों का योग, दूसरा, चौथा और छठा, तो इनका भी योग करो, सम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग किया तो 1 और 2 3, 1 और 2 3, एक और दोस्तों, समय स्थानों का योग किया 1 और 2 3, 3 और 3 6। उसके बाद इनको माइनस करना है, विषम स्थानों के योग को और सम स्थानों के योग को माइनस करना है। अगर माइनस करने पे देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे तो 11 आ रहा है, लेकिन या तो 0 आ जाए माइनस करने पर, या 11 आ जाए, शेष 0 या 11 आ जाए, समझ लो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इस संख्या के विषम स्थान और सम स्थान को जोड़ने पर उनका अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, तो एक संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो 11 के इसमें डिवाइड करके देखते हैं नीचे, इसको मैं मिटा देता हूं।
तो भाग करके देखते हैं 11 का। 11 का भाग देंगे किसमें, 6 1 4 2 7 3 देते हैं। 11 पन्ना 55, कितना बचा 6, ऊपर से 4 ले लिया, फिर 11 से 11 पन्ना 55, फिर बचेगा 9, ऊपर से क्या ले लिया 2, 11 8 88, 4 बच गया, ऊपर से क्या ले लिया 7, 11 चौक 44, फिर 7 में 4 गए तो 3 बच गया, ठीक है, ऊपर से क्या ले लिया 3 और 11 तिया 33। तो हमने देखा इस संख्या में पूरे में 11 से भाज्य आ रहा है, यानी समस्थानों को योग कीजिए। समस्थान का मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठा स्थान, उनका योग कीजिए। और विषम स्थान का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इस तरह के विषम स्थानों को योग और उनका हम घटाव कर देंगे, यानी अंतर कर देंगे। अगर अंतर या घटाव 0 या 11 आ गए तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। तो जल्दी से उतारिए और फिर हम शुरू करते हैं गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूं और शुरू करते हैं अपने गुणनखंड। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं कुछ संख्या ले लेता हूं पहले। ये 3 संख्या ली मैंने और इनके हमें गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्याएं जो इनको विभाजित करें, वो संख्या हमें पता करनी है। इनको कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं और उनको गुणा करने पर यही संख्याएं प्राप्त हों, उनका गुणनफल यही हो। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको अगर हम आपस में गुणा कर दें तो ये हमारा 48 का 48 ही प्राप्त हो जाए। तो उसी का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमने सबसे पहले देखा कि इसमें किसका भाग जाएगा। तो हमने शुरुआत कहां से कर दी, भाज्यता के नियम की 2 से। तो देखते हैं क्या इसमें 2 का भाग जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है 8, और मैं 2 का नियम बताता है। यदि लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए तो उनमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी, जो इसमें लास्ट में 0 आ रहा है। तो इनमें 2 का भाग शुरू करते हैं पहले। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी भागफल आएगा यहाँ पे। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 8 में 2 चौक 8, ठीक है। अब 2 का भाग इसमें 24 बार चला गया। अब देखते हैं क्या 24 में 2 का भाग जाएगा, फिर से ऐसे बनाएंगे। तो इसमें भी जाएगा, जो कि 4 आ रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्या इसमें जाएगा, हाँ, जो कि 2 आ रहा है। 2 छिक्के 12, क्या इसमें जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, 6 आ रहा है। 2 तिया 6, अब किसमें जाएगा 3 का, तो 3 में ही जाएगा। तो यही इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए, क्योंकि इनको गुणा करने पर 48 ही आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें भी 2 का जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचा 18, 2 नीम 18, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7, ये खत्म हो गया, ठीक है। 2 7 14 7 98। अब इसमें 2 का भाग देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 0 का 0, 0 में भागने जाए तो 0 लगाएंगे। 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छिक्के 12 और 0 की 0, फिर 2 से देंगे 2 अट्ठे 16 और 0 की 0, फिर 2 का देंगे 2 चौक 8 और 0 की 0, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4 और 0 की 0, फिर 2 से देंगे 2 ढाई 20 और फिर 2 से देंगे 2 पंजे 10 और फिर 5 एकम 5। इस तरीके से हमने 3 गुणनखंड किए। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आए होंगे। एक संख्या और लेता हूं मैं, ये संख्या ली मैंने। अब इसको हमें गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाने वाला है। तो 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 पर ट्राई करेंगे। और 3 का नियम क्या कहता था, सभी अंकों को जोड़ दो, सभी अंकों को जोड़ दो, सभी अंकों को जोड़ दो। 3 और 2 5 और 0 5 और 1 6, 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 में 3 का भाग जाएगा, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में तो चला गया, 3 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो नहीं, यानी कि 0। फिर कितना होगा, 20 हो गया। तो 20 में देंगे 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, 3 6 18 हो गया, लेकिन 20 थे और 18 हो गया, तो 2 बचे, 2 जाएंगे, 1 के पास कितना होगा 21, 3 7 21, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 7 और 6 13 और 1 14, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद फिर 5 का ट्राई करते हैं, 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 आनी चाहिए। फिर 7 का ट्राई करते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा 36 हो गए, 7 में 1 बचा 70, नहीं जाएगा 7 का भी। फिर 11 का ट्राई करते हैं, 11 नहीं 99, ठीक है, 11 का ट्राई करते हैं।
11 99, कितने बचे? 7 बचे कि नहीं बचे? यानी 7 बजे 7 इधर गए, 7 के बाद 77 हो गया, तो 11 7 77। ठीक है, तो इसमें 11 का गया, हमने देखा 11 का ट्राई मैंने कैसे बताते नियम कि पहला अंक फिर दूसरा छोड़ दो, फिर दूसरा उनको जोड़ो, तो 6 और 1 7, और फिर जो छोड़े थे उनको जोड़ो, 0 और 7 7, और दोनों को घटाने पे कितना आया? 0। बोलो तो घटाने पे या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी, तो ये संख्या में 11 का विभाजन, और 97 में 97 का ही भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे गुणनखंड हैं जो मैंने आपको समझाए, तो आपको इसी तरीके से गुणनखंड करने हैं। मैं आपको अभी बहुत सारे गुणनखंड देता हूं जो आपको घर से करके लाने हैं। ठीक है, और उनके आंसर मेरे या तो व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 86 30 84 77 05। ठीक है, इन पर कर भेजोगे, व्हाट्सएप पर फोटो खींच के भेजोगे मेरे पर, ताकि मुझे पता पड़े अपनी अपनी पेज का जितने पेजों पर आप गुणनखंड करोगे उन पेजों का मेरे पर फोटो भेजना है, ताकि मैं उनको देख सकूं। ठीक है, तो इनको नोट कीजिए और मैं आपको घर के लिए फिर देता हूँ। और कल मैं आपको क्या बताऊंगा, छोटे मोटे और थोड़े से गुणनखंड बताने के बाद मैं आपके कल मासापा और लासापा शुरू कराता हूँ, यानी एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, कल हम शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ के बाद फिर हम भिन्नय शुरू करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ को भी हमें ढंग से पकड़ना है, सिड्डी बाई सिड्डी ऊपर चढ़ना है, ताकि हमें दिक्कत ना आए गणित में। ठीक है, गणित में दिक्कत आएगी यदि आप सिड्डी बाई सिड्डी नहीं चलोगे। जो क्लासों में कमजोरी हो वो कमजोरियों को दूर करना है और ढंग से डटकर मेहनत करनी है। ठीक है, पूरे भारत का कोई भी बच्चा मेरी वीडियो को देख सकता है, मेरे स्कूल भी है, मेरे स्कूल के बच्चे भी दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है, मेरा नंबर है, उस पर मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से उतारिए। मैं इनको रफ करता हूं और आपको घर के लिए क्वेश्चन देता हूं। देखिए, थ्री 4 8 7 4 6 8 9 2 2 3 4 5 4 6 9 9 2 1 2 0 5 3 2 1 1। ठीक है, ये वाले नंबर हैं, ये आपको कल घर से करके लाने हैं इनके। ठीक है, फैक्टर कल आराम से प्यार से घर पर करने हैं और तैयार करके लाना, और मेरे पास व्हाट्सएप भेजने, फोटो खींचकर भेजने। ठीक है, जल्दी से इनको उतार लीजिए, और बाकी कल मिलते हैं। आज के लिए यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।